वेलकम टू PYQ स्टडी। दोस्तों आज हम बात करेंगे JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम की टाइम के बारे में। किस टाइम में आपका हॉल में एंट्री होगा, एग्ज़ाम टाइम क्या रहेगा, इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, कैसे आप एग्ज़ाम में सभी प्रश्न का सही अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट। तो एग्ज़ाम डेट JNU में जो NTA एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो NTA ने एग्ज़ाम का डेट रिलीज़ कर दिया है। तो 5 से 8 अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। दोस्तों ये 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, एक 9 से 12 बजे तक और एक 3 से 6 बजे तक, ये 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो इसके बाद जो दूसरा आ जाता है वो है रिपोर्टिंग टाइम। आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा? तो रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो आपका जो पहला वाला शिफ्ट होगा, इसमें आपका रिपोर्टिंग टाइम तकरीबन 7:30 से 8:30 बजे का बीच में होगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो गेट में है वो गेट से एंट्री होगा। तो एंट्री होने के बाद आपका 3 चीज़ लगेगा, एक फ़ोटो और एक एडमिट कार्ड। इसके बाद आप एक फ़ोटो वाला डॉक्यूमेंट जिसमें आपका नाम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ और गार्जियन का नाम ठीक होना चाहिए, ठीक है। जैसे भी आप वोटर कार्ड, आधार कार्ड, MP एडमिट कार्ड ऐसे लेके जाएंगे तो आपका चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट शिफ्ट की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट शिफ्ट में आपको तकरीबन देर से 2:30 बजे तक, जिसमें आपका गेट में एंट्री होगा, यानी कि रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। तो रिपोर्टिंग टाइम के बाद जिसमें आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा लिया जाएगा, जिसमें आपका फिंगरप्रिंट, फ़ोटो चिपकाने के टाइम और एग्ज़ाम हॉल में एंट्री कराने के बाद आपका एक लेटर लिखने दिया जाएगा, जिसमें आपको एक निजी हाथ में एक लेटर लिख के जमा करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो हम एग्ज़ाम टाइम। तो एग्ज़ाम टाइम आपको पूरा 3 घंटा मिलेगा, यानी कि जब 9 से 12 बजे तक जो फर्स्ट शिफ्ट होगा, इसमें आपको 3 घंटा ही मिलेगा, जिसमें आपको एक्स्ट्रा प्रश्न के लिए 3 मिनट, यानी कि एक प्रश्न के लिए 3 मिनट मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करें तो कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा इसमें इस साल। तो इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे ओपिनियन से 2019 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, ठीक है, 2019 में जो कट ऑफ आया था वही कट ऑफ रहेगा इस साल, ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि इस साल माहौल कुछ अलग रहता है। तो आपको पता ही है, जैसे कि मान लो अगले साल संस्कृत में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2019 में संस्कृत में कट ऑफ आया था 95%, जो इस साल और ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये आपको भी मालूम है, ठीक है। तो इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एग्ज़ाम की टाइम में आपको पूरा 3 घंटा मिलेगा। तो 3 घंटा में आपको 100 नंबर के प्रश्न अटेम्प्ट करना है, जिसमें NTA ने कह दिया है जो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों आप सभी प्रश्न के अटेम्प्ट करिए, जिसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के लिए एक्स्ट्रा नंबर नहीं कटेगा। तो ऐसे आप सभी प्रश्न के अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मान लो जैसे आप कोई भी एक प्रश्न पढ़ लेते हो जिसमें 4 ऑप्शन है, उस ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन ठीक लग रहा है, जैसे 50-50 हो गया है, तो इसमें आप अगर उस रिलेटेड कोई पड़ गया है तो वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब को ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें 90% वो सही अटेम्प्ट करेगा अगर कोई अच्छा से पड़ गया है तो देखिए, तो अब आ जाते हैं दिक्कत के बारे में। तो कैसे दिक्कत रहेगा एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के लिए, ठीक है। तो पहुंचने के लिए अब तो मालूम ही है, सुबह 7:30 बजे में आपको एग्ज़ाम हॉल के सामने रहना होगा और 7:30 से 8:30 बजे। तो सुबह की बात करें तो देखिए, इतना सुबह आप नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए आपको पहले दिन ही एग्ज़ाम
जो इंस्टीट्यूट में होता है उसी के सामने कोई भी एक घर लेकर आपको रहना होगा, क्योंकि सभी दूर दूर से आते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम उतना सामने नहीं होता है। ठीक है, तो आप जैसे ही होता है तो पहले दिन ही उधर आ जाइए। ठीक है, जिसका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और जिसका सेकेंड शिफ्ट में यानी कि 3 बजे में जो एग्ज़ाम होगा, इसमें सेकेंड शिफ्ट वाले को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो बाद में भी आ सकता है। ठीक है, तो यही था दोस्तों। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।